पूछते थे तो तुम कहाँ से हो, तो हम कहते डूंगरपुर। वो कहते डूंगरपुर ये वो कहाँ, तो फिर कोई बिरला आदमी कहता था बांसवाड़ा के पास में वो डूंगरपुर। मैंने कहा हाँ भाई वो डूंगरपुर, क्या कर सकते। लेकिन आज राजस्थान में कहीं पे भी बस में बैठ करके कोई कहते डूंगरपुर तो सबकी मुंडियां अपनी तरफ हो जाती है कि डूंगरपुर के हो गया जो नहीं आया। ये करिश्मा केवल एक व्यक्ति का नहीं है। कोई भी अभियान, कोई भी मिशन तभी सक्सेस हो सकता है जब ऊपर से नीचे तक सारे लोग इसके अंदर शामिल नहीं हो जाए। मैं आज इस गरिमामय कार्यक्रम के अंदर उपस्थित नहीं हो पाए हैं जिला कलेक्टर, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और वो नहीं हो पाए इसका कारण है उनके लिगामेंट की सर्जरी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। जिला कलेक्टर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई और स्वयं एज ए डॉक्टर एक एक बेड पे जाकर के राउंड लेता है। उस तरह से पोस्ट इन पेशेंटों का कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद में भी लगा कि यहाँ पे और भी कुछ करने की आवश्यकता है। मुझे और कमिश्नर साहब को बुलाया कि सर एक कोई ऐसा भवन उपलब्ध करा दियो जिससे ये यहाँ पे एक डरावना वातावरण हो रहा है। हमने तुरंत कहा चलो हम वृद्धावस्था आश्रम में ले जाते हैं। वहां ले जाकर के पेशेंट को रखो। आप सबको आश्चर्य होगा कि 4-5 दिन में समस्त मरीज ठीक होके गए, किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई। हमने गंभीर से गंभीर बीमार रखे और वहां योगा और म्यूजिक सिस्टम इस तरह के करके वो वातावरण निर्मित किया जो भयावह था। यदि ये जिला कलेक्टर नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि और भी मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने एक तरफ जहां संभाला तो हमारे कर्मचारियों को बहुत संबल मिला और इन्होंने स्वच्छता के मोर्चे पर कहीं पे भी कोताही नहीं बरती। और उस कोरोना काल में मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे सैनिटाइजर वाले कर्मचारियों के पीठे छील जाती थी। वो चेंबर बांध के जाते थे और एक एक घर में सैनिटाइज करके इस भयावह बीमारी से मुकाबला करने में नगर परिषद ने बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए मेरे सारे कर्मचारी जितने, चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो या किसी भी तरह का ड्राइवर, बेचारे रात दिन दौड़ के गाड़ियों में भोजन उपलब्ध कराने का काम इस डूंगरपुर की नगर परिषद ने किया है। तो ऐसे अवसर पर मैं ऐसे जिला कैप्टन, एज ए कलेक्टर उनका सम्मान करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। डूंगरपुर के आज हकदार हैं तो भय मुक्त डूंगरपुर हुआ है, उसकी वजह से हुए हैं। इसके लिए मैं पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में उप जिला पुलिस अधीक्षक विराजमान हूं। समय समय पर जब भी आवश्यकता हुई है नगर परिषद को, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की हो, चाहे कई आपराधिक गतिविधियां हो जिसकी वजह से नगर के लोग भयभीत हो रहे हो, लेकिन इन्होंने हमेशा चाहे सीसी कैमरे की मदद से हो या किसी भी तरह से इस डूंगरपुर को एक खुशनुमा माहौल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं उनका भी आज धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं नरपत सिंह जी राजपुरोहित का, इसलिए नहीं कि वो कमिश्नर है, इसलिए भी कि जब प्रशासक काल चल रहा था, जब इन्होंने ज्वाइन किया 6-8 महीने इन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया, लेकिन आते ही उन्होंने स्वच्छता को इस तरह से बरकरार रखा कि आज हम इस पारितोषिक को देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति अवार्ड मिलने का जो कार्यक्रम था, निश्चित रूप से वो बीच की कड़ी टूट जाती तो हमें नहीं मिल सकता। मैं आज सैल्यूट करता हूं इस विकास जी जल्लेगा को, जो हम ये कहते हैं कि स्वच्छता केवल झाड़ू लगा करके साफ हो जाने से नहीं, कई तरह के मापदंड है। उन मापदंडों को पॉइंट टू पॉइंट अपलोड किया। वो सुबह 4 बजे तक मैंने देखा है इस व्यक्ति को। तो ये टीम वर्क है। इस टीम के अंदर प्रत्येक कर्मचारी का अपना हाथ है। मैं उन गुमनाम नायकों को सैल्यूट करता हूं जो मुंह बांध के रात को लाल कपड़ों में निकलते हैं
11 बजे से सुबह 4 बजे तक कम से कम 22 किलोमीटर की यात्रा करके हम सब सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। नीट एंड क्लीन सड़कें मिलती है। इनकी वजह से आज ये हम यहाँ इस दिन को देख पा रहे हैं। मैं मेरे सामने विराजमान सभी रंग बिरंगी साड़ियों में विराजमान मेरी माताएं, स्वास्थ्य वो स्वच्छ कर्मी जो समय समय पर इक्विपमेंट नहीं होने पर अपने हाथ तक नाली में डाल करके उस नाली का कचरा साफ करके हमें स्वच्छ वातावरण निर्मित करके देती है। आज उनको सलाम करता हूँ, उनके चरणों में शीश दबाता हूँ, जिनकी वजह से आज डूंगरपुर स्वच्छ कह रहा है। मैं उनको नमन करता हूँ। समाज के अध्यक्ष से व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। लेकिन ये समाज के नायक अगर हम कितनी भी कोशिश कर ले, आप लोगों ने हेल्प नहीं की होती, आप लोगों ने स्वच्छता का मापदंड अपने रोजाना के दैनिक जीवन में नहीं उतारा होता, दुनिया की कोई ताकत कोई अवार्ड नहीं दिला सकती। क्योंकि कितना अगर गाड़ी इधर चली जाए और पीछे से आकर के डाल दे कोई, तो क्या मापदंड होंगे उनके। तो पूरा डूंगरपुर हकदार है इसमें। नगर परिषद मैंने या किसी ने ऐसा कुछ नहीं कर डाला जिसकी वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं। ये सांघिक कार्यक्रम है। आप सबके सामने दो राजस्थान का कोई जिला आपके आसपास भटकता नहीं है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मैं कह रहे थे कि हमारे जिले को एड्रेस की आवश्यकता थी। आज पूरे राजस्थान को हमारा एड्रेस दिखता है कि डूंगरपुर है। हम गौरव के साथ कह सकते हैं, दिल्ली में गए, हमारे से पहले मंत्री तक तैयार थे और इस गौरव को लेने के लिए कई स्टेटों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे। तब हमें जाकर के इसकी महानता का पता चला कि हमने क्या किया और मेरे डूंगरपुर के एक एक नागरिक ने क्या किया जो इतना बढ़िया गौरव प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको नमन करते हुए पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार चोटी पे चढ़ करके फिसल जाना कोई सफलता नहीं है। उल्टे कई तरह के सवाल होते हैं कि कहीं पहला जाली तो नहीं था, क्या हम ये लांछन सहन कर पाएंगे। उदाहरण है, हिंदुस्तान का सबसे क्लीन सिटी कहलाती है इंदौर, लगातार 5वीं बार उसी जगह पे बैठा हुआ है। क्या आने वाला 2022 हमें 2 की जगह 3-4 मेडल और दिला सकता है क्या? ये संकल्प लेना है। हम आपके लिए खिलौने हैं, आप हमारी बैटरी हैं।